ओके चलिए, तो अभी शुरू करेंगे हम क्लास 12 का एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा, मैं कहूँगा एग्ज़ाम के लिए आपको रोकड़े मार्क मिले ऐसा चैप्टर, दैट इज़ दिस सेमीकंडक्टर। एग्ज़ाम में आपको इसके रोकड़े मार्क ले लेने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है और कोई ख़तरनाक न्यूमेरिकल नहीं है। राइट, तो एकदम मस्के जैसा चैप्टर है, राइट, और मस्के की तरह चलेगा। चलिए, नाम लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चैप्टर का नाम थोड़ा बड़ा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। हम तो इसको सेमीकंडक्टर नाम से पहचानेंगे, ठीक है। चलिए, अब मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसका मेन डिमांड क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मेन रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करवाना चाहते हैं। अब सोचो, अगर सिंपल सा मेटल है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें से तो जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे वो सीधे ही एग्जिट हो जाएंगे। यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो। तो अगर किसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल कर सको, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन पास करने हैं वो अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सको, राइट, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करने के लिए इनिशियली ईयर बैक्स 1950 अराउंड यूज़ होता था, दैट इज़ कॉल्ड एज कैथोड रेज। क्या यूज़ होता था पहले? कैथोड रेज ट्यूब यूज़ होते थे, राइट। और आपने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, राइट, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, राइट, ओके। तो दैट वाज अ थिंग यूज्ड इनिशियली अराउंड इन 1950, राइट। सो 1950 में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब। सो फॉर, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का नोट्स लिखेंगे। फॉर कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। वैक्यूम ट्यूब आप सिंपल समझ लो कि ये आपका एक ट्यूब है जिसके अंदर वैक्यूम रहेगा, राइट। या तो ये डायोड होगा या तो ट्रायोड होगा, मतलब इसके अंदर या तो दो प्लेट होगी ऐसे, उसमें से एक क्या बनेगा आपका? कैथोड बनेगा, और दूसरा क्या बनता है? एनोड बनता है ना। और यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, राइट, फाइन, ओके। ऐसा आपको अभी इस चैप्टर के अंदर लिख के नहीं दिया, बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि आपको स्टार्टिंग में किस तरह से कंट्रोल फ्लो लाया जाता था। नाउ व्हेन दिस कैथोड प्लेट इज़ हीटेड, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन को कितना स्पीड देना है या कितना फ्लो करवाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, राइट। तो इस तरह से कैथोड रे ट्यूब, या आई कैन से दिस इज़ अ वैक्यूम ट्यूब, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो कराया जाता था इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, राइट। दिस कैन बी डायोड, दिस कैन बी ट्रायोड, दिस कैन बी टेट्रोड, राइट। बीच में एक और अगर प्लेट लगा दी तो 3 प्लेट हो गया तो ट्रायोड, 2 और प्लेट हो तो टेट्रोड, राइट, ओके। और बीच में यहाँ पे वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं, राइट, वो डेफिनेटली वैक्यूम में से हम फ्लो करवाएंगे। क्यों वैक्यूम में से फ्लो करवाएंगे? क्योंकि अगर यहाँ पे एयर हुई तो इलेक्ट्रॉन एयर के साथ टकराएंगे और अपनी एनर्जी को खो देंगे, दैट इज़ वाई द वैक्यूम इज़ नेसेसरी, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे इसके ना बहुत ही सारे डिसएडवांटेज है, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन, and that direction is cathode to anode. That direction is what? Cathode to anode, right। और जो डिवाइस या जो सर्किट एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है ना, उसको वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाल्व कहते हैं, राइट। तो दिस वैक्यूम ट्यूब्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वाल्व्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में उसमें से हो सकता था। चलिए, दूसरी एक बात, वैक्यूम इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी, वैक्यूम इज नेसेसरी इन द ट्यूब, राइट। चलिए, दूसरा, दे आर वेरी बल्की, साइज़ बड़ी होगी, बिकॉज वैक्यूम मेंटेन करने के लिए आपको साथ में वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा। ट्यूब है, कैथोड, एनोड, बैटरी, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बल्की, राइट। डेफिनेटली इट विल कंज्यूम हाई पावर, बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता था ये जो था वो आपका हाई पावर।
राइट, एंड इट ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज। इतना सारा करने के बाद भी इसका रिलायबिलिटी इतना नहीं था, इतना आप 100% भरोसा नहीं कर सकते थे इसके ऊपर। ओके, सो इट हैज़ लिमिटेड लाइफ एंड लेस रिलायबल, राइट। तो इतनी सारी दिक्कत थी इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर। काम तो था इसका, बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल वे में करवाना था, जो आप वैक्यूम ट्यूब से करवा तो सकते थे, बट इतने सारे प्रॉब्लम थे वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करने में। फिर पता चला कि कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भी आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल वे में करा सकते हो, आप चाहो उस डायरेक्शन में, राइट। और फिर धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया बाय द सेमीकंडक्टर्स, राइट, टू गेट द कंट्रोल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। चलिए, तो फिर इसके सामने कॉम्पिटिटर आ गया। कौन आ गया इसके सामने? कॉम्पिटिटर आ गया सेमीकंडक्टर्स, जो आपको इस चैप्टर में काम करना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स आ गया इसके सामने लड़ने के लिए। ओके, तो इन द सेमीकंडक्टर्स एंड एज वेल एज जंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शन, जंक्शन मतलब दो सेमीकंडक्टर को जोड़ देंगे, कैन इजीली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, easily produce flow of electron in required amount and in required direction also, in required amount and in required direction. This was found, right, कि सेमीकंडक्टर भी वो काम कर सकते हैं जो इतना बल्कि वैक्यूम ट्यूब कर रहा है। और सेमीकंडक्टर को यूज़ करने के तो बहुत सारे फ़ायदे। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करना है तो आप सिंपली बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हीट या फिर लाइट और फिर एकदम स्मॉल वोल्टेज, उससे ही आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे लाइट, हीट और लो वोल्टेज कैन control the flow of electron, can control flow of electron. These things are able to control the flow of electron, right. एक और बात, यहाँ पे ना आपको इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब में से पास करवाने थे, वैक्यूम में से पास करवाने थे। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर पूरा सॉलिड डिवाइस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर ही रहता है, बाहर कहीं जाता नहीं है, राइट। तो एक और एडवांटेज हो गया इसका, ठीक है, दैट इज दिस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और होल्स। फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स आर विद इन द सॉलिड सेमीकंडक्टर, इट इज विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। चलिए, और फायदे, कोई एक्सटर्नल आपको ज़्यादा हीट नहीं करना है, जैसे आप कैथोड को हीट करते थे, नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएट स्पेस इज नीडेड। कोई आपको वैक्यूम नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट। स्मॉल साइज में छोटे हो गए सेमीकंडक्टर, राइट। एनर्जी कंजम्पशन लेस हो गया, दे कंज्यूम लेस पावर। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है आपको एक बार, राइट, कि पहले क्या यूज़ होता था और अभी क्या यूज़ हो रहा है। ओके, देन दे ऑल्सो ऑपरेट एट लो वोल्टेज, आपको हाई वोल्टेज देने का भी काम नहीं है, एंड लाइफ लॉन्ग है भाई उसका, एंड दे आर हाईली रिलायबल। आप भरोसा कर सकते हो उसका जो भी रिजल्ट आया, जो भी ऑपरेशन हो इसके ऊपर, विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे आपको हमेशा डाउट रहेगा कुछ गड़बड़ हुई तो, ये आपका जो है ना वो एकदम ट्रस्टेड है, एकदम रिलायबल है ये जो है वो, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, चलिए यहाँ पे अभी आपने देखा होगा पुराने टीवी जो होता है ना, पुराने टीवी वो डब्बा टीवी होते हैं, राइट, और अभी जो नए टीवी आ रहे हैं वो फ्लैट आ रहे हैं। ओके, तो जो पुराने टीवी होते हैं ना उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज़ होता है वैक्यूम ट्यूब का। इसमें होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब,
राइट, जहाँ पे पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं जो स्क्रीन के ऊपर टकराते हैं और पर्टिकुलर आपको कुछ पिक्चर दिखाते हैं वो। दैट वॉज CRT, कैथोड रे ट्यूब। बट अभी कैथोड रे ट्यूब यूज़ नहीं हो रहा है, अभी तो यूज़ होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं। राइट, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, CRT, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब, जो टीवी में यूज़ होता है, डब्बा टीवी में, अभी तो मिलता भी नहीं है ये कैथोड रे ट्यूब। राइट, और इसका एग्जांपल है LCD। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट आपको जिसमें नॉलेज हो थोड़ा बहुत, LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट, एक और यहाँ पे MCQ के लिए पॉइंट आ रहा है, गैलिना विच इज लेड सल्फाइड विथ अ मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट अटैच टू इट वॉज यूज्ड एज डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव। एक और MCQ के लिए आपको शायद कभी पूछा जा सकता है कि गैलिना with a metal contact is used to detect the radio wave। आप याद रख लीजिएगा इसको, PBS is galena with metal contacts, galena with metal contacts used to detect radio wave। ऐसे एक मार्क में MCQ कभी कभी आ जाता है, तो आपको एक बार देखा होगा तो आप इजीली इसको लिख पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द इनिशियल टेक्नोलॉजी जो पहले यूज़ होता था कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, कैथोड रे और वैक्यूम ट्यूब। और अभी कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। वी आर राइट नाउ यूजिंग दी सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शंस। राइट, जिसमें आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में, मैं कहूँगा, और बहुत ही छोटी साइज़ में इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो करा सकते हो और अपनी जो रिक्वायरमेंट है डिवाइस के लिए उसको आप फुलफ़िल कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। चलिए पूरा करेंगे इसको। चलिए बच्चों, एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक जो आप बहुत बार पढ़ के आ चुके हो कि कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसको आप कंडक्टिविटी के बेसिस पे कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। तो वी कैन क्लासीफाई एज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो क्विकली उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का वैल्यू लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम लिखते हैं सिग्मा साइमन इंटू मीटर इनवर्स में। यहाँ पे लिखेंगे उसका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज जस्ट इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी विच इज़ रो, दैट इज ओम इंटू मीटर। ओके, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द कंडक्टर्स, अगर आप कंडक्टर्स की बात करोगे भाई, तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। कितनी होती है? 10⁻² से 10⁻8। तो रेजिस्टिविटी उसका इन्वर्स कर दो, -2 से -8। इफ़ यू टॉक अबाउट दी सेमीकंडक्टर्स, ओके, तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी होती है 10⁻5 से 10⁻6। राइट, तो उसकी रेजिस्टिविटी इन्वर्स कर दो, वैल्यू याद रखेंगे 10⁻5 से 10⁻+6 ओम इंटू मीटर कंडक्टिविटी इन्वर्स करना है आपको। राइट, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंसुलेटर, तो उसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगा। कितना कम है भाई? कंडक्टिविटी उसका 10⁻11 से 10⁻90। देखो कितना कम है, नेग्लिजिबल है। एंड द रेजिस्टिविटी इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, 11 to 19। चलिए, इस चैप्टर में हमें खाली किसके ऊपर काम करना है भाई? हमें खाली इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर पे काम करना है। तो लेट्स सी कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो मेनली सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल, जो एलिमेंट के फॉर्म में होता है। कौन होता है? बोले एलिमेंट के फॉर्म में सेमीकंडक्टर। हाँ, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है। दूसरा होता है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स भी बनाया जाता है। राइट, चलिए, कंपाउंड्स के अंदर आएगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। कंपाउंड में 3 टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं। इनऑर्गेनिक में वापस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 12-16 टाइप के सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है 13-15 टाइप के सेमीकंडक्टर। क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का ग्रुप है 14, तो आप 14 की जगह पे एक 13 का एलिमेंट और एक 15 का एलिमेंट जोड़ के भी सेमीकंडक्टर बना सकते हो। उसी तरह से एक 12 का एलिमेंट और एक 16 का एलिमेंट जोड़ के भी आप सेमीकंडक्टर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन सा किस टाइप का है वो। तो इनऑर्गेनिक में है कैडमियम सल्फाइड। सल्फर इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। राइट, ये ग्रुप नंबर 12 में आता है कैडमियम। तो इट इज़ 12-16 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ऐसा पूछा जाता है, विच इज़ 12-16 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिमिलरली कैडमियम
सेलेनाइड, ये भी देखो 2 एलिमेंट को जोड़ा गया है, मतलब कंपाउंड है, ये भी 12-16 टाइप का सेमीकंडक्टर है, राइट। देन गैलियम आर्सेनाइड, ये जो गैलियम आर्सेनाइड है ना वो 13-15 टाइप का सेमीकंडक्टर है, एक एलिमेंट ग्रुप 13 का है, एक एलिमेंट ग्रुप 15 का है, राइट। एंड इंडियम फॉस्फोरस, दैट इज ऑल्सो सेम 13-15 टाइप का सेमीकंडक्टर, राइट। ओके, ये इनऑर्गेनिक है। उसी तरह से ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं। बोलो, कभी सोचा था सर इतना 4 चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ के बैंड बज जा रही है, अभी आप और क्या सोचने को कह रहे हो हमको। तो ऑर्गेनिक के हैं एंथ्रेसिन, डोप्ड, थैलोसाइनाइंस, है ना, मस्त नाम, दैट इज़ एंथ्रासिन, नाम याद रख लेना भाई, मार्क का सवाल है, एंथ्रासिन एंड डोप्ड थैलोसाइनाइंस। डोप्ड मतलब इम्प्योर, थैलोसाइनाइंस, they are organic compound which behave as semiconductor, राइट। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर भी है, वो भी सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। लेट्स सी कौन सा है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। चलो कौन सा है ऑर्गेनिक पॉलीमर के अंदर, दैट इज पॉलीपाइरॉल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, पॉलीपाइरॉल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन। चलो अब मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है तो आई नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स, इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ, है ना। आपको डेटा मिल जाना चाहिए सारा एक नोटबुक के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ, ताकि आप एग्जाम के वक्त रिवाइज कर सको फटाफट, ठीक है। और हमारा पूरा ध्यान जो है ना वो इस चैप्टर में खाली रहने वाला है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के ऊपर, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के ऊपर, ठीक है ना। चलो अब एक और थियरी होता है बच्चों इस टॉपिक को समझने का, मैं क्विकली आपको ले जाऊंगा बिकॉज एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं, तो हम बहुत ही क्विकली इन चीज़ों को देखने वाले हैं। दैट इज़ द बैंड पिक्चर। बैंड पिक्चर ऑफ दिस कंडक्टिविटी। तो बैंड पिक्चर का मतलब क्या है, तो हमें पता है भाई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में होते हैं। उस एनर्जी लेवल को हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, दैट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, राइट। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है ना वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, राइट, क्योंकि आपको पता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर भरा होता है, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, राइट। तो ऐसे एनर्जी लेवल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस होगा, मतलब एक एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी 1.1 है, दूसरा जिसका 1.2 है, तीसरा जिसका 1.3 है, दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो एनर्जी लेवल्स है ना, ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे ना, देन इट विल कॉल एनर्जी बैंड। क्या कहते हैं इसको हम, एनर्जी बैंड कहते हैं। और 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड जो लो एनर्जी लेवल में रहता है, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड जो हाई एनर्जी लेवल में रहता है, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे पहले तो बैंड का डेफिनेशन लिख दो। तो एनर्जी बैंड का मतलब है द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग continuous distribution of energy, having continuous distribution of energy, है ना। इसका हम कहते हैं एनर्जी बैंड। 2 तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है वैलेंस बैंड जहाँ पे सारे वैलेंस एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, राइट, दिस एज अ लो एनर्जी। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड एंड दिस कंडक्शन बैंड इज हाई एनर्जी लेवल। अब समझ लो, अगर किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी कंडक्ट करना है ना तो इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तो ही आपका सब्सटेंस एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है
तो वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ या अपने पेरेंट के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं, तो कोई फ्री नहीं है। वैलेंस बैंड में कोई फ्री नहीं होता है, सब लोग बंधे हुए होते हैं। कहाँ पे? वैलेंस बैंड में, राइट। तो उनको वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप होगा। एक लो एनर्जी लेवल है, एक हाई एनर्जी लेवल है, दोनों के बीच में एनर्जी का गैप होगा, उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप Eg, राइट। एनर्जी गैप क्या है? Eg इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। चलो अब बैंड पिक्चर के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, कंडक्टर कैसा होता है, सेमीकंडक्टर कैसा होता है और इंसुलेटर कैसा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बैंड पिक्चर। चलो, तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, नॉर्मल सिचुएशन में ये आपका वैलेंस बैंड है जो लो एनर्जी लेवल में है, तो इसकी एनर्जी को हम कहेंगे EV, राइट। और आपका कंडक्शन बैंड जो हाई एनर्जी लेवल में है, इसे कहेंगे हम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड EC। और ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है ना, उसे हम कहेंगे एनर्जी गैप EG। सिंपल एकदम, राइट। अब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करते हैं? वैलेंस बैंड में। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे वैलेंस बैंड में रहेंगे। और कंडक्शन बैंड नॉर्मली कैसा रहता है? एम्प्टी रहता है। कंडक्शन बैंड कैसा रहता है? एम्प्टी रहता है। दिस इज द सिचुएशन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, तो सबको भाई वैलेंस बैंड में ही रहना पड़ेगा। सो दिस इज द सिचुएशन एट 0 केल्विन, राइट। अब अगर आप मेटल की बात करोगे ना, तो मेटल के अंदर हमें पता है कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जैसे कि अपना ही घर है, तुम अपने घर में कैसे एक रूम में से दूसरे रूम में आराम से चले जाते हो, पूछते हो किसी को, पर बाजू वाले के घर में जाना हो तो सोचना पड़ता है ना, राइट। तो ऐसे ही कुछ बात है ये कि अगर आप मेटल की बात करोगे ना, तो सपोज ये कंडक्शन बैंड है, लेट्स से ये कंडक्शन बैंड है, और सॉरी ये वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है। यू कैन सी देयर इज़ नो एनर्जी गैप, दे बोथ आर ओवरलैपिंग। तो मेटल के लिए क्या हो रहा है भाई? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो ओवरलैप हो रहा है, एनर्जी गैप है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से वैलेंस में से कंडक्शन में, कंडक्शन में से वैलेंस में जा सकता है। दैट्स वाई मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो मेटल के लिए क्या होता है? दिस इज फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, राइट। चलो अगर आप बात करोगे इंसुलेटर की, अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे तो लेट्स से दिस इज द वैलेंस बैंड, ऊपर होगा कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। दिस इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना बड़ा एनर्जी गैप है, किसके लिए है? ये इंसुलेटर के लिए। तो इतनी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन को मिल ही नहीं पाएगी कि इलेक्ट्रॉन इस बेचारा गैप क्रॉस करके ऊपर पहुंच सके। पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी ही नहीं मिल पाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, बिकॉज ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, राइट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर, दे ऑल्सो हैव वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बट उनका जो एनर्जी गैप होगा ना, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी एनर्जी नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन को रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाएगी ताकि इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी गैप को क्रॉस करके ऊपर पहुंचे, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट हियर, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स, energy gap is moderate. You can see is there, energy gap is moderate and electron get this energy at room temperature in form of thermal energy, and they can cross this energy band.
and they cross energy gap and they conduct electricity and they will conduct the electricity. So this is the band picture of the metal. This is for insulator, energy gap 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, एंड फॉर सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है। चलो फटाफट लिखो इसको। चलो अगर आप अभी सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो उसमें किस तरह से बैंड का फॉर्मेशन होता है समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक आपको एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है जो हम समझेंगे, ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, सी व्हाट विल बेसिकली हैपन इफ आई टॉक अबाउट सिलिकॉन। सिलिकॉन के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना वो होंगे 3s2 3p2, मतलब सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई? सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप सिलिकॉन के किसी सब्सटेंस की बात करोगे तो उसमें एक एटम थोड़ी होगा, उसके अंदर तो कितने सारे एटम होंगे, देयर विल बी n नंबर ऑफ एटम्स। तो n नंबर ऑफ एटम को मिला के टोटल आपके पास 4 × n जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो फॉर n एटम्स देयर इज 4n इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस, राइट। सी अब होगा क्या, देखो, तो स्टेप बाय स्टेप आपके एटम्स जो है वो एक दूसरे के पास आएंगे, और जब एक दूसरे के पास आएंगे ना तब जाके वो बैंड जो है वो सेपरेट होने वाले हैं, राइट। तो एक आपको फिगर दिया हुआ है, आई एक्सप्लेन दैट फिगर। चलिए सबसे पहले यू कैन सी हियर आपके 2 इलेक्ट्रॉन s में है, s का मतलब होता है L = 0, थोड़ा केमिस्ट्री है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन p में है, p का मतलब होता है L = 1। p का मतलब क्या होता है भाई? p का मतलब होता है आपका L = 1। ओके, तो इफ़ आई टॉक अबाउट द 2 एटम्स, अगर मैं 2 एटम की बात करूं तो 2 एटम को मिला के कितने s ऑर्बिटल होंगे? 2 एटम को मिला के कितने s ऑर्बिटल होंगे? दैट इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे आपके पास होगा 2n जितने स्टेट्स होंगे s में। कौन सा ऑर्बिटल है? ये s है और ये p है। s में आपके पास 2n जितने स्टेट्स होंगे, और अगर आप p में जाओगे तो आपके पास 6n जितने स्टेट्स होंगे, बिकॉज p के अंदर आप 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। p में आप 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, मतलब p में आपके पास 6n स्टेट है। s में आप 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, तो s में आपके पास 2n स्टेट्स है, राइट। अभी आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? तो s तो पूरा भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपके पास 2n इलेक्ट्रॉन है, और p में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो p में भी अभी आपके पास 2n इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब जैसे जैसे 2 एटम्स पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? द एनर्जी इज गोइंग टू बी स्प्लिटेड। एनर्जी क्या होता जाएगा? स्प्लिट होता जाएगा, राइट। एंड दिस एनर्जी विल बी स्प्लिट लाइक दिस, राइट। एनर्जी विल स्प्लिट लाइक दिस, ओके। यू कैन सी ये आपका फर्स्ट रीजन है, रीजन ए। दिस इज अनदर रीजन, रीजन बी। अभी भी आपका एनर्जी लेवल मिक्स नहीं हुआ है, खाली सेपरेट हो रहा है। तो 6 देयर आर 6n स्टेट्स। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2n इलेक्ट्रॉन है। लेट मी राइट इट विद ब्लू। अभी एनर्जी सेपरेट नहीं हुआ है आपका, हाँ सेम है। यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी स्टेट है आपके पास 2n। अब जब और पास में आएंगे ना तब ये एनर्जी मिक्सअप होना चालू हो जाएगा, द एनर्जी विल स्टार्ट मिक्सिंग अप। चलिए अब यहाँ पे आपके ऑर्बिटल मिक्सअप होना चालू हो जाएंगे आफ्टर दिस वन, राइट। अब जब आपके ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे ना तब क्या होगा? ये आपके एनर्जी लेवल्स मिक्सअप होना चालू हो गए हैं, और इस तरह से एनर्जी लेवल मिक्सअप हो चुके हैं। अब ये जो आपका बॉटम बना ना, ये बॉटम को हम कहेंगे वैलेंस सेल, और जो ऊपर बना ना इसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड या कंडक्शन सेल कह लो आप। लेट्स कॉल कंडक्शन बैंड, इसको भी कहते हैं वैलेंस बैंड। दिस इज सम अदर रीजन, राइट। और यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड सेपरेट हो चुका है, उसके बीच में जो एनर्जी का गैप है ना दैट इज Eg, राइट। टोटल कितने एनर्जी लेवल थे आपके पास? 6n + 2n। टोटल आपके पास 8n एनर्जी लेवल थे जो मिक्स हुए, और उसके बाद आधे आधे सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ पे आपके पास 4n लेवल्स आएंगे, और यहाँ पे भी आपके पास 4n लेवल्स आएंगे। टोटल 8 में से 4 अलग हो गए, 4 वैलेंस 4 कंडक्शन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस बैंड में ही रहना है। इलेक्ट्रॉन कितने थे टोटल? 2n 4n इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 4n लेवल है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे वैलेंस में,
कंडक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन रहने वाला नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस में रहेंगे। कंडक्शन कैसा रहेगा, खाली रहेगा। तो इस तरह का आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है कि किस तरह से बैंड का एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता है। पहले सेपरेट रहेंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होंगे तो आधे वैलेंस बन जाएंगे, आधे कंडक्शन बन जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहने वाले हैं। सिंपल सा लॉजिक था। ओके, एक फिगर दिया था तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। चलिए, तो इतना हमने समझ लिया कि भाई कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, और उसका बैंड पिक्चर कैसा होता है। अब हमें पूरा चैप्टर खाली चलाना है किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भाई सेमीकंडक्टर में भी हम खाली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की ही बात करने वाले हैं। उसके अंदर भी दो टाइप पड़ते हैं एलिमेंटल में भी। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए पहले बात करते हैं अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट, चलिए व्हाट इज दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत सिंपल है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर आपको और कोई कचरा डालना नहीं है। तो अगर आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योर फॉर्म में है ना, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसका एक सिंपल मीनिंग हो गया भाई, इट इज प्योर सेमीकंडक्टर कैन बी सिलिकॉन और जर्मेनियम विदाउट एनी इम्प्योरिटी और विदाउट एनी डोपिंग। चलिए अब सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये सब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब बाई बाई है ग्रुप 14 में। तो कार्बन में आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पता होगा, ऐसा नेटवर्क की तरह होता है, जहाँ पे हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। तो इनका भी स्ट्रक्चर डायमंड जैसा ही है। राइट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव डायमंड स्ट्रक्चर, डियामोंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर। राइट, डायमंड स्ट्रक्चर का मतलब है हर एक एटम और 4 एटम के साथ टेट्राहेड्रली जुड़ेगा, और फिर ये नेटवर्क ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। आपने डायमंड में बनाया होगा इस तरह से, ये नेटवर्क जो है वो फिर आगे बढ़ाए जा कदम, मतलब ऐसे नेटवर्क जो है वो फिर आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बराबर, तो इट एज अ डायमंड स्ट्रक्चर। ओके, जहाँ पे हर एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का एटम 4 और एटम के साथ टेट्राहेड्रली जुड़ेगा बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ईच सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम कंबाइन टेट्राहेड्रली बाय कोवेलेंट बॉन्ड with 4 अदर एटम्स। बराबर है। ओके, अब सिलिकॉन के पास होते तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर देने वाला है वो। मतलब सिलिकॉन के पास अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, बॉन्डिंग में रहते हैं। राइट, तो वी कैन राइट हियर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस remain in bonding bonding में है, मतलब दे ऑल आर इन वैलेंस बैंड। अभी जो पिक्चर देखा ना हमने, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, बट एट व्हाट टेम्परेचर, एट 0 केल्विन। हाँ, एट 0 केल्विन, बिकॉज सेमीकंडक्टर है। जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ के भागेंगे ऊपर मतलब कंडक्शन बैंड में। इसीलिए तो उनका नाम सेमीकंडक्टर है। थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड में ही जमे रहना होता तो करंट कंडक्ट कौन करता, मैं थोड़ी जाता ऊपर कंडक्शन बैंड में, नहीं जाता ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड को तोड़ेंगे और कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ठीक है, ओके, सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड, बिकम फ्री फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। अब जहाँ से वो खुद फ्री हो जाएगा ना, वहाँ पे खाली जगह छोड़ेगा, जिसको हम कहते हैं होल्स, लिविंग बिहाइंड होल। दे विल लीव बिहाइंड होल। राइट, ओके, एंड दिस यू कैन राइट दिस इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर बना ना, दिस पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ भाई
और उसने अपने पीछे एक होल छोड़ा। क्या डेफिनेशन है? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है, बहुत सिंपल सा थियरी है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो बच्चों के, सपोज ये आपका एटम है, ये बहुत टाइम पास है। हाँ, ये आपका एटम है, बराबर, सारे एटम है। दिस कैन बी सिलिकॉन और जर्मेनियम, बराबर। अब इसके कोवेलेंट बॉन्ड आप ऐसे दिखाओगे। जो लोग एग्जाम में कुछ ज़्यादा पढ़ के नहीं जाते ना, वो लोग इसमें टाइम पास करते रहते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बाकी लोगों को लगना चाहिए ना कि ये कितना लिख रहा है भाई। तो वो ऐसे टाइम पास करते रहते हैं कलर से। ओके, अब ये सारे आपके कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग में। ये इलेक्ट्रॉन है, राइट, जहाँ पे क्या हुआ है भाई, शेयरिंग हुआ है ना। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया है और इस तरह से बना है कोवेलेंट बॉन्ड। सोचो कितना मज़ा आया एग्ज़ाम में अगर पढ़े भी ना गए हो तो, और ये सवाल आ जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 10-15 मिनट तो निकल जाए आराम से। ओके, है ना। चलो, अब ये तो सिचुएशन कब का, ये सिचुएशन 0 केल्विन का है, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, कोई फ्री नहीं है। बट जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाला है भाई। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर यहाँ से फ्री हो गया तो इधर तो खाली जगह छोड़ देगा, और ये भाई साहब फ्री हो गए, बराबर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना, इसे हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो टेम्परेचर की वजह से फ्री हुआ है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रॉन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्री इलेक्ट्रॉन। जो टेम्परेचर की वजह से फ्री हुआ है, बॉन्ड तोड़ के निकला है, और जहाँ से वो बाहर निकला है ना, उस जगह पे वो खाली जगह छोड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज होल, बराबर। अब होगा क्या पता, ये जो होल है ना, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तुम कहोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होल में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हुआ? तो मैं कहूँगा कि भाई होल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे होल जो है ना, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि खुद कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। एक्चुअली है कुछ नहीं, खाली है, बट तो भी वो बिहेव ऐसे करेगा ना जैसे खुद कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। होल बिहेव एज पॉजिटिवली चार्ज आयंस which attract electron from adjacent covalent bond। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? 1 मिनट रुको, बताता हूँ मैं। अब ये जो होल पड़ा है ना, तो होगा क्या पता है, ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ, अपनी जगह छोड़ लेता हूँ। मेरा मार्कर कहाँ गया? ग्रीन मार्कर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि भाई मैं ना अपनी जगह छोड़ लेता हूँ और इस होल के अंदर जाके बैठ जाता हूँ। हो सकता है ऐसा, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल की वजह से और इलेक्ट्रॉन फ्री होके आगे बढ़ेंगे। और आप सिंपल सी बात सोचो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना, होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना, तो ये इस होल को भर रहा है, बट अपनी जगह पे तो होल छोड़ जाएगा, वापस अपनी जगह तो खाली कर जाएगा। उस जगह में नीचे से कोई और इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा। मतलब ये होल की वजह से भी क्या होने वाला है भाई, होल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब कंडक्टिविटी आपको मिलेगी, राइट। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, होल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज आयन विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो ओके, तो अभी इस थियरी को कंक्लूड कर लेते हैं। चलो बहुत हो गया, लेट्स कंक्लूड दिस थियरी। वी कैन राइट हियर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो भाई, एक बात तो बहुत सिंपल है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल बनने वाले हैं। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल बनेंगे, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ होल डेंसिटी इज सेम, राइट। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल ऑलवेज पेयर में ही प्रोड्यूस होगा, कोई सवाल ही नहीं है इसका। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे ही होल बनने वाला है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल बनेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर डेंसिटी कैसा रहेगा? सेम रहने वाला है। किस कंडीशन में? ओके, यहाँ पे दो चीज़ें साथ में हो रही है, एक होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा वापस इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, रिकम्बाइन होगा ना, वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस होल में आके कंबाइन हो गया।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल के पेयर का बनने का रेट और वापस रिकॉम्बिनेशन का रेट सेम हो जाएगा, राइट, तब आप कह सकते हो कि भाई Na और NH कैसा होगा, सेम होगा। ये किस सिचुएशन पे होगा, व्हेन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बिकम सेम, राइट, तब आपका Na और NH कैसा रहेगा भाई, सेम रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके अंदर आपको जो टोटल करंट मिलेगा, आपको जो टोटल करंट मिलेगा वो खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है बच्चा। इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर ई करंट है तो होल की वजह से भी तो करंट मिल रहा है आपको। जैसा मैंने कहा, होल भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को आगे 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 ले जाने में, राइट। तो यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट मिलेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन as well as the hole, right, okay, ठीक है। दिस I is इलेक्ट्रॉन करंट, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करंट, एंड IH इज होल करंट। बस तो इतनी सी कहानी थी इसकी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से थे भाई, ये थे आपके इंट्रिंसिक, एकदम चोखे चोखे सेमीकंडक्टर थे ये, समझ गए इतना, बराबर। अभी आप देख सकते हो भाई कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको इतने ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन और होल मिलने वाले हैं नहीं, राइट, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में रहने वाले हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, राइट। और बहुत ही कम ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जो बॉन्ड में से फ्री होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अब हम आगे जाके क्या करेंगे पता है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ड्रग्स देंगे। अब पता है ना, एथलीट्स भी जब ड्रग लेते हैं ना तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और उसको कहते हैं डोपिंग किया। क्या किया, डोपिंग किया, पकड़े जाते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि भाई डोप टेस्ट में ये एथलीट पकड़ा गया। तो हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर की एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको डोपिंग करेंगे। डोपिंग मतलब उसको ना हम ड्रग पिलाएंगे। तो वो 2 टाइप का ड्रग हम उसको पिलाने वाले हैं, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे।